आप सबने अपने पसंद का चित्र बनाकर उसमें मन चाहे रंग भी भरे होंगे। आज हम मेरे रजा साहब इस पाठ की कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली कृति है मौलिक सृजन। यहाँ आपको विषय दिया है कला से प्राप्त आनंद अवर्णनीय होता है। इस विषय पर आपको अपना मत यानी स्वानुभव लिखना है। यह सिर्फ चित्रकला के बारे में ही नहीं सोचना है, अपितु हस्तकला, मूर्तिकला, शिवन कला, गाने, नृत्य, अभिनय, भाषण, संभाषण आदि कलाओं से हमें या हम में से जिसे भी यह कला अवगत होती है उसे जो आनंद मिलता है उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। फिर भी यहाँ आपको अपनी कला से कैसे आनंद मिला लिखना है। हमारी कला की कोई तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोई तारीफ ना भी करे तो भी हमें अपनी कला से आनंद मिलता है। उस नवनिर्मित वस्तु को हम संभाल कर रखते हैं और जब भी उस वस्तु को देखते हैं तो हम फूले नहीं समाते। श्रवणीय में आपको दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनो और कक्षा में सुनाओ ऐसा कहा है। आप अपने परिवार में सुनाइए या अपने दोस्तों सहेलियों को फोन पर बताइए। दूरदर्शन पर आपको चित्रकार, कवि, लेखक, नाटककार, अभिनेता, नृत्यकार, संगीतकार, मूर्तिकार या अन्य किसी कलाकार की मुलाकात सुनने को मिले तो सुने, या आपको जिस कलाकार की मुलाकात सुननी है उसे इंटरनेट पर सर्च कर सुनिए और सुनाइए। संभाषणीय में आपको किसी प्रसिद्ध चित्र के बारे में अपने मित्रों सहेलियों से चर्चा करने के लिए कहा है। आपको जो भी प्रसिद्ध चित्र मिला हो उस चित्र के बारे में अपने दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कहिए और फिर सब एक साथ उसी चित्र के बारे में चर्चा कीजिए, या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर भी चर्चा कर सकते हैं। चर्चा हिंदी में ही करनी है। जैसे मोनालिसा का चित्र, इस चित्र को लियोनार्दो दा विंची चित्रकार ने बनाया। इस चित्र में जो मोनालिसा की मुस्कान है उसे हम अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है और अंत में मुस्कान गायब हो जाती है। जैसे हमारे मन के भाव होते हैं वैसे ही भाव मोनालिसा के होठों पर दिखाई देते हैं। चित्र के बारे में और बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर मित्रों से सहेलियों से चर्चा कर सकते हैं। पठनीय में आपको ग्राफिक, पिक्टोग्राफ और वर्ड आर्ट के बारे में अंतर्जाल से जानकारी प्राप्त करने के बारे में कहा है। यहाँ सबसे पहले यह बात जान ले कि ग्राफिक, पिक्टोग्राफ या वर्ड आर्ट ये चित्रकला के ही अंग है। ग्राफिक यानी हम किसी भी सतह पर जो चित्र बनाते हैं उसे ग्राफिक कहते हैं और हर चित्र कुछ ना कुछ संदेश देता ही है। जैसे वारली पेंटिंग हो या अजंता एलोरा की छत दीवारों वाली चित्रकारी, हमें उस जमाने की सारी जानकारी चित्र के द्वारा मिलती है। पिक्टोग्राफ, हम कोई जानकारी चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे अनीता, संगीता, सुनीता ने घर से लाए फूल का पिक्टोग्राफ आप देखिए। अनीता ने कितने फूल लाए, संगीता ने कितने फूल लाए, सुनीता ने कितने फूल लाए, सबसे अधिक फूल किसने लाए, सबसे कम फूल किसने लाए, ये जानकारी हमें इस पिक्टोग्राफ से मिलती है। वर्ड आर्ट, अक्षरों से आर्ट बनाया जाता है। इसमें अक्षर लेखन के साथ साथ कुछ अक्षर लेखन से ही उस चित्र का बोध हो जाता है। जैसे अक्षरों से बनाया गया गणेश, अक्षरों से बनाई गई शार्क मछली, अक्षरों से बनाया गया ड्रैगन आदि। आपको अंतर्जाल से ग्राफिक्स, वर्ड आर्ट और पिक्टोग्राफ का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है यह पढ़कर जान लेना है। स्वयं अध्ययन में आपको अपने पसंद के किसी गायक या गायिका के बारे में सचित्र जानकारी लिखने के लिए कहा है। आप अपनी उपक्रम की कॉपी में अपने पसंद के गायक या गायिका के चित्र प्राप्त कर कॉपी में चिपकाइए, उनके बारे में जानकारी लिखिए और एक सुंदर उपक्रम बनाइए।
उपयोजित लेखन में आपको जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लेखन करने के लिए कहा है। इसके पहले हमने हे मातृभूमि पाठ स्वाध्याय कृति में 4 शब्दों से कहानी बनाना सीखा था। वारिस कौन के स्वाध्याय कृति में हमने मुद्दों से कहानी बनाई थी। आज हम सुवचन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है इस पर कहानी लिखेंगे। कहानी भूतकाल में ही होनी चाहिए। मनुष्य हो या प्राणी पक्षी, हर किसी के जीवन में मुश्किलें तो आती ही रहती है। उस समय हमें हार कर डर कर नहीं रहना चाहिए। तो आने वाली मुश्किलों से किस तरह बचना चाहिए इसके बारे में सोचना चाहिए और इसी सोच को हमें कहानी के रूप में लिखना है। यहाँ आपको चिड़िया की कहानी याद करनी है। दाने चुगने वाली चिड़ियों पर शिकारी ने जाल बिछाया। सारी चिड़िया डर गई। उनमें से एक चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब निकल आई। उसने बाकी सभी चिड़ियों को एक साथ उड़ने की तरकीब बताई और सारी चिड़िया जाल लेकर उड़ गई। सभी चिड़ियों ने अपनी जान बचाई। यानी चिड़ियों के मन में चाह थी तो राह अपने आप निकल आई। आज हम भाषा बिंदु में उद्देश्य और विधेय देखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होता है, लेकिन वाक्य के घटकों के अध्ययन करने के लिए वाक्य का विभाजन किया जाता है। वाक्य का विभाजन 2 घटकों में होता है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राजू पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में राजू यह उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ता है यह विधेय है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, उन्हें ध्यान से देखो। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था। इस वाक्य में रजा साहब को यह उद्देश्य है और अच्छा खाने का बहुत शौक था यह विधेय है। आपका भविष्य उज्जवल है, इस वाक्य में आपका उद्देश्य है और भविष्य उज्जवल है यह विधेय है। यह मेरी पाठशाला है, इस वाक्य में यह उद्देश्य है और मेरी पाठशाला है यह विधेय है। पुस्तक मेज पर रखी है, इस वाक्य में पुस्तक यह उद्देश्य है और मेज पर रखी है यह विधेय है। आपको अपने पाठ्य पुस्तक में से ऐसे 10 वाक्यों को चुनकर उद्देश्य विधेय पहचानने के लिए कहा है। स्वाध्याय में आपको संजाल पूर्ण करो, सूची तैयार करो, कृतियों को पूर्ण करो ऐसा कहा है। उसे आप अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। आवश्यक स्थानों पर आकृति बनाइए। लेखनीय में आज हम पत्र लेखन देखेंगे। पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक या घरेलू पत्र जो आपने 7वीं में पढ़ा है। आज हम दूसरा औपचारिक पत्र लेखन देखेंगे। इस पत्र में किन मुद्दों का होना आवश्यक है यह आप दिए गए ढांचे में ध्यान से पढ़िए। आपको हस्तकला प्रदर्शनी में किसी मान्यवर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करने वाला निमंत्रण पत्र लिखने के लिए कहा है। हम हमारी पाठशाला में कार्यानुभव के अंतर्गत हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी हर साल किसी उत्सव या स्नेह सम्मेलन के दौरान आयोजित करते हैं। आपको इसी कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में किसी मान्यवर को पत्र लिखकर निमंत्रण देना है। यहाँ एक नमूना दिया है, उसे ध्यान से पढ़िए और आप अपने किसी मान्यवर को निमंत्रण पत्र लिखिए। नमस्कार मेरे हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों और मेरे छात्र मित्रों, मैं सई शिवाजी घोड़के आप सबको हिंदी दिन की शुभकामना देना चाहती हूँ। भारत में 14 सितंबर और पूरे विश्व में 10 जनवरी को हिंदी दिन मनाया जाता है। इतिहास में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का कार्य किया गया है और वर्तमान समय में हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे और आने वाले समय में मेरे नन्हे मुन्ने छात्र ये काम करेंगे, ऐसे मैं आशा रखती हूँ। और हिंदी भाषा की सेवा करने का मुझे अवसर मिला, यह मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। इसलिए
मैं हिंदी के बारे में कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहती हूँ, उसे आप जरा गौर से सुनिए। हिंदी अपनी बनी रहेगी, हिंदी अपनी बनी रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी। हिंदी अपनी बनी रहेगी, तूफानों में सजी रहेगी। मानवता है इसके अंदर, रामकृष्ण नानक पैगंबर एक रहेंगे इसके अंदर, एक रहेंगे इसके अंदर। जय हिंदी, जय नागरी। नमस्ते।